फ्रेंड्स, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम इस वेबिनार में मर्चेंट एक्सपोर्टर के बारे में समझेंगे। मर्चेंट एक्सपोर्टर और जीएसटी में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। पर इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस जो अपलोड कर रही हूं मैं उसके बारे में जानकारी रहे। इसके साथ ही आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए जहां पर हम बहुत सारे इंफोग्राफिक्स अपलोड करते हैं, यानी इमेजेस जिन पर जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, मर्चेंट एक्सपोर्टर के। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम इसके अंदर जो टर्म्स यूज करेंगे पहले उसको समझते हैं। पहली टर्म है हमारी सप्लायर। मर्चेंट एक्सपोर्टर जिन भी पर्सन से गुड्स परचेज करता है आगे बेचने के लिए, यानी आगे जो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए जो भी गुड्स वो प्रोक्योर करता है, जिस पर्सन से वो परचेज करता है वो होता है हमारा सप्लायर। फिर आता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। वो पर्सन है, वो व्यक्ति है जो पहले गुड्स प्रोक्योर करता है, पहले गुड्स खरीदता है सप्लायर से और फिर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आगे जाके बेच देता है, यानी उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मर्चेंट एक्सपोर्टर का ना ही अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना ही कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स है। वो एज इट इज गुड्स खरीदता है और ऐसे के ऐसे ही बेच देता है। अब पहले क्या दिक्कत आती थी कि मर्चेंट एक्सपोर्टर जब गुड्स परचेज करते थे तो उसको पूरा जीएसटी पे करना पड़ता था, यानी 5%, 12%, 18 या 28% जो भी टैक्स रेट उसकी आइटम पे एप्लीकेबल था, पूरा अमाउंट उसको पे करना पड़ता था। ऐसे में उसकी बहुत सारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती थी और उसके काम पे भी असर आता था। तो इस बात को ध्यान रखते हुए काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाली, नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सीजीएसटी रेट की और आईजीएसटी रेट की 41/2017, जिसमें यह कहा गया है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर्स अब कम टैक्स रेट पे गुड्स परचेज कर सकते हैं सप्लायर से। ये टैक्स रेट हैं आपके 0.1% आईजीएसटी या फिर 0.05% सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। पर इन कम रेट्स को अवेल करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस का पालन करना होगा। वो कंडीशंस है, पहली कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो केवल रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स लेगा, यानी जो पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी में केवल उसी से ही वो परचेज करेगा और साथ में टैक्स इनवॉइस भी लेगा। दूसरी कंडीशन कहती है कि जो डेट आपके टैक्स इनवॉइस पे लिखी हुई है उसके 90 दिन के अंदर ही वो एक्सपोर्ट करेगा उन गुड्स को या सर्विसेज को। तीसरी कंडीशन हमें ये कहती है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में आपका जीएसटी नंबर सप्लायर का मेंशन करेगा, साथ ही टैक्स इनवॉइस नंबर भी मेंशन करेगा जो भी गुड्स या सर्विसेज वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके रिगार्ड में। फोर्थ कंडीशन मुझे कहती है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर को रजिस्टर होना होगा किसके साथ? कमोडिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ। फिफ्थ कंडीशन मुझे ये कहती है कि जब मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑर्डर प्लेस करेगा अपना सप्लायर के पास तो उसकी कॉपी वो सप्लायर के ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को भी देगा, यानी जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसी की इंटीमेशन वो सप्लायर के ऑफिसर को भी देगा। सिक्स कंडीशन मुझे कहती है कि जो भी गुड्स वो परचेज करेगा सप्लायर से वो उसको डायरेक्टली पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन पे ले जा सकता है या फिर वो रजिस्टर्ड वेयरहाउस में भी स्टोर कर सकता है जहां से वो आगे एक्सपोर्ट करेगा। अब अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर को 3-4 लोगों से, यानी 3-4 सप्लायर से गुड्स परचेज करके एक साथ आगे एक्सपोर्ट करना है तो ऐसे में जिन भी सप्लायर से वो गुड्स ले रहा है वो उन सभी गुड्स को लेकर रजिस्टर्ड वेयरहाउस में रखवा सकता है और फिर उस रजिस्टर्ड वेयरहाउस से वो आगे पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो या लैंड कस्टम स्टेशन या एयरपोर्ट पर पहुंचा सकता है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन जीएसटी में एक सप्लाई मानी जाती है, तो जैसे ही ट्रांजैक्शन अपने आप में सप्लाई हो गई उस पर जीएसटी आ जाता है। पर अब जब मर्चेंट एक्सपोर्टर गुड्स खरीदता है सप्लायर से, रजिस्टर्ड वेयरहाउस में रखता है और फिर आगे
पोर्ट वगैरह में ट्रांसपोर्ट करता है आगे फर्दर एक्सपोर्ट के लिए, तो ऐसे में इसको दो सप्लाई ना माना जाए और अलग से जीएसटी नहीं लगाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने 8th कंडीशन डाली है। वो कहती है कि आप पहले टैक्स इनवॉइस को एंडोर्स करेंगे, यानी एंडोर्समेंट रिसीट हो जाएगी आपके पास, और साथ ही साथ आप एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करेंगे वेयरहाउस ऑपरेटर से कि उसके पास गुड्स आ गए हैं सप्लायर से, और इन दोनों चीजों की कॉपी आप सप्लायर के ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को देंगे और साथ ही सप्लायर को भी देंगे। लास्ट कंडीशन आती है कि जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर देंगे तो आप शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट को, जिसमें आपकी जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर की डिटेल है, साथ ही टैक्स इनवॉइस की डिटेल है, उसके साथ आप एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट, इन दोनों चीजों को सप्लायर को देंगे और सप्लायर के ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को देंगे। सो दोस्तों, अगर आपको कंसेशनल रेट लेना है तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना होगा। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।